तो आया ट्रंप का पैगाम और हो गया युद्ध विराम। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। पिछले 12 दिनों से पूरा मिडिल ईस्ट जिस युद्ध की आग में झुलस रहा था, उस आग में आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक ट्वीट ने पानी डालने का काम कर दिया है। हालांकि इसमें भी एक ट्विस्ट है, लेकिन इस ट्विस्ट से बड़ी पूरी दुनिया को राहत देने वाली एक खबर है। फिलहाल इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है, यानी कि युद्ध विराम हो चुका है। उस पर एक रिपोर्ट है। 12 दिन 12 रातें और एक ऐसी जंग जिसने मिडिल ईस्ट को सालों पीछे धकेल दिया है। हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, तबाही की। लेकिन इसी बीच एक ऐलान ने मिडिल ईस्ट की जमीन को राहत दे दी है। सीज फायर लागू है, इसका उल्लंघन ना करें। ये शब्द है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जो अब इस भड़कती हुई मिडिल ईस्ट की जंग में कूटनीति की आखिरी डोर थामे खड़े हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस महाशक्ति की चेतावनी भी है जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज से वापस खींचना चाहती है। अमेरिका का ये कड़ा संदेश इजराइल और ईरान जंग के 12वें दिन आया है। लेकिन खास बात यह है कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर तक पहुंचने की कहानी भी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। फिलहाल ट्रंप के इस ऐलान के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जमीनी सच्चाई डिप्लोमेटिक डील को स्वीकार करेगी। अमेरिका ने कतर, फ्रांस और तुर्की के जरिए बैकडोर बातचीत शुरू की। वॉशिंगटन में राजनयिक बैठकों का दौर चला। आखिरकार 12वें दिन ट्रंप ने खुद आगे आकर इस संघर्ष को विराम दिलाने की कोशिश की, जिसके बाद इजराइल ने अमेरिका की शर्तों पर हामी भरी और ईरान ने दबाव में सीज फायर को मंजूरी दे दी। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की गरज और ड्रोन की गूंज के बीच एक आवाज गूंज रही है, सीज फायर लागू है, इसका उल्लंघन ना करें। ये कोई सामान्य अपील नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो अपील है जो इजराइल और ईरान जैसे दो धधकते देशों को थामने के लिए दी गई है। लेकिन ट्रंप के इस सीज फायर की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी। तब तक इजराइल के कई शहरों पर ईरानी मिसाइलों की बरसात होने लगी। ईरान ने सिर्फ एक बार नहीं, पूरे 6 बार इजराइल पर हमला किया। ईरान ने 6 बार इजराइल पर हमला किया। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद से ईरान के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें एक मिसाइल बिशेरबा शहर में इमारत पर गिरी और इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। दरअसल दोनों देशों की इस जंग में अमेरिका ने पहले खुद को युद्ध से अलग रखा था, लेकिन इजराइल की मांग के बाद अमेरिका भी खुलकर जंग के मैदान में शामिल हो गया, जिसके बाद 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल होकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर घातक प्रहार किया। अमेरिका के इस हमले से ईरान के कई परमाणु ठिकाने ध्वस्त हो गए। हालांकि जवाब में ईरान ने भी कतर के अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी, लेकिन उन मिसाइलों को अमेरिका ने हवा में ही मार गिराया। He has taken a wise step that the war should stop or pause now, or there should be a ceasefire. If you look logically, yes, Israel has achieved more or less its objective. Iran's nuclear program has been set back perhaps by 40, 50 years, 20 years, or whatever details will be known. And going ahead would have resulted in sure some casualties in Israel, but also very importantly oil prices would have gone up and inflation. Now Trump in his domestic focus wants to keep oil prices low in America and inflation low in America. There could be chance of an enduring peace in the Middle East. 13 जून 2025 को शुरू हुआ दोनों देशों के बीच की ये जंग का मंगलवार को 12वां दिन था और 12वें दिन दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी तो है, लेकिन इस बीच इजराइल और ईरान